नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आप सभी जानते हैं पॉलीकैब के बारे में। तो देखिए पॉलीकैब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ और मैं हर टाइम में आपको अपडेट शेयर किया हूँ। उसके पीछे रीजन यही था कि कंपनी के ऊपर इतने बड़ा जब क्रैश हुआ था, जब इतनी बड़ा एक गिरावट हुआ था, आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा गिरावट है। अगर मैं टोटली टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूं, जहां तक गिरावट हुआ था 33% तक गिर गए थे। और वो भी कितने दिनों में, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 28 डेज में, मतलब एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी 28 डेज में 33% गिर रहे थे। मतलब एक हर दिन में एक 1 पॉइंट से भी ज्यादा। तो इतनी बड़े क्रैश हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया, सर इस तरीके से अगर कोई भी अच्छे कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ तो क्या करना चाहिए। देखिए तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि मैं जिस तरीके से डिसीजन लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप क्या डिसीजन लेंगे वो आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव व्यू से देखा है तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं हमेशा अच्छी कंपनी के ऊपर अगर 20 से 30% के आसपास करेक्शन हुआ तो उसके ऊपर मैं जरूर क्वांटिटी ऐड करता हूँ। तो जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था, बिग फॉल हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद मेरा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट इस लेवल में था, क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन में ओपन हुआ था। इस गैप को फिलअप करने के लिए वो जरूर चाहेंगे, ऐसे में बताया था। अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे टच किया और टारगेट भी अचीव किया। उसके बाद देखिए कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड किया। तो टाइम होल्ड करने के बाद फाइनली क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे उतना स्ट्रांगली कोई वॉल्यूम के बेसिस में मुझे उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आने के बाद अगर फिर से रीबैक करे और उसके बाद ब्रेकआउट कोई कैंडल दिखे तो उसके ऊपर मैं जरूर एंट्री लूंगा। क्योंकि उसमें होगा क्या, जो सेलर यहाँ पे फॉल्स बाइंग दिखाकर सेलर यहाँ पे नीचे लेके आना चाहते थे, वो फिर से उसको रीबैक किया, मतलब बायर फिर से एक्टिव हो चुके थे। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, कंपनी के ऊपर आपको सारे चीजों को ऊपर भरोसा है, तो आप कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे रह सकते हैं। ऐसे इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ, अभी भी मेरा ट्रस्ट है, हमेशा ट्रस्ट रहेंगे, क्योंकि जब तक कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, कंपनी का लास्ट 2 सालों में देखा है तो लॉसेस हो रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर मैं बना रहूंगा? बिल्कुल नहीं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सारे चीज आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो आप खुद ही बताएंगे कि इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए दिसंबर में 2700 करोड़ का, उसके बाद दिसंबर 21 में 3300 करोड़ का, दिसंबर 22 में 3700 करोड़ और दिसंबर 23 में 4300 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स हुआ। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो देखा जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 264 से 316 और 361 और यहाँ पे 470। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है, तो जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया। अगर हाँ प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ करेक्शन होता तो मैं कुछ अलग लेवल का सोचता। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है इस कंपनी के बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में क्या है, एक चीज को ध्यान देना, जो रिजर्व है कंपनी का वो हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक भी ऐसा कोई साल नहीं दिखेगा जहां पे कंपनी के रिजर्व ना बढ़े। और हाँ, कर्जा भी बढ़ा, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं बढ़ा। इंपॉर्टेंस पॉइंट यही है, सॉरी, कर्जा भी बढ़ा। तो कर्जा बढ़ने के बाद देखिए 400 करोड़ था, उसके बाद बीच में 800 करोड़ हो गया, उसके बाद अभी कितना कर्जा है, सिर्फ 200 करोड़। मतलब कंपनी के कर्जे को भी कम किया, करंट ईयर में कंपनी का कर्जा कम हो गया। तो कहने का मतलब है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पे कम हुआ, और उस बेसिस में कंपनी के जो बोरिंग्स अभी है वो कर्जे को कभी भी मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है। कितना पैसा है? करीबन 400 करोड़, मतलब डबल के आसपास पैसा है। ये सारी चीजों के कारण की वजह से कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब मैं कोई ट्रेड लूंगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और प्लीज मेरे वीडियो को देखकर आप सारी चीजों को समझिए, सारी चीजों को सीखिए, सीखकर काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी होगा भी नहीं। अगर आपको काम करना है तो खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं समझ आता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। इसके ऊपर मेरा एंट्री है। कौन सा लेवल में मैंने एंट्री लिया और कहाँ तक अभी चल रहा है वो मैं बता दूं। देखिए मेरे एंट्री लेवल बहुत पहले हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे क्या बना,
यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल, उसके बाद फिर से एक बार हैंडल। तो कप विद हैंडल पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद इस हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए क्या हुआ, नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट किया और भी नीचे आया और उसके बाद देखिए 200 डेज ईएमए को बहुत शानदार तरीके से वो एक सपोर्ट बना रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से वो रीबैक करेगा, मुझे लग रहा है कि और भी नीचे आने का चांसेस है। यहाँ पे एक जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट रेंज है, 2 सपोर्ट रेंज है, इस लेवल तक आने के बाद वो रीबैक कर सकते हैं। तो यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना है। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया, मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। मैंने क्यों ट्रेड लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो जो एफएस था उसके पास होल्डिंग 6.73% था, अभी बढ़ के 7.65 हो चुका है। मतलब एफएस के पास होल्डिंग बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ डीएस के पास जो होल्डिंग है वो 4-4.5% का होल्डिंग था, अभी 3-3.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिले। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर और एक डेटा मैं आपको बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी में कभी भी कोई भी एक साल में आपको कंपनी का परफॉर्मेंस खराब देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो चुके हैं, इतना बड़ा गिरावट हो चुके हैं, क्या कंपनी के ऊपर अभी भरोसा करना चाहिए? देखिए पहले भी अब इस तरीके से ही करेक्शन हुआ था, रिकवरी किया ना, फिर से नीचे आया, फिर से रिकवरी किया। इसका मतलब एक चीज को देखना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है, वो हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। मतलब जो इसका लो बन रहा है वो लो क्या बन रहा है, हायर लो बन रहा है, मतलब हाई लेवल में लो बन रहा है। इसका मतलब ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ पे फिर से वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा और उसके बाद फिर से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे और वहां तक जाएगा, इसका जो टॉप लेवल है, हाई लेवल है, उस लेवल तक जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। देखिए कुछ चीजों में टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आप जब कहेंगे तब वो वापस जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मार्केट हम लोगों को इशारे में नहीं चलते है, हम लोग को कहने में नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा खुद के डिपेंड ऑफ बायर और सेलर, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर में बुलिश सिर्फ यही कारण की वजह से कंपनी का मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ बिजनेस भी बहुत तगड़ा है। तो आज शायद कंपनी आपको टाइम एक लेवल में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिले, फ्यूचर में वो लेवल आपको अच्छा खासा ग्रोथेबल हाई लेवल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल इंडिया के नंबर 1 पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए कभी कभी कंपनी का सेक्टर में, इस सेक्टर में सुप्रीम और एस्ट्रल दोनों में ही बिजनेस टक्कर जैसे चलता रहता है। तो सुप्रीम के ऊपर और एस्ट्रल के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं। तो एस्ट्रल नंबर 1 है और नंबर 1 हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा तो वो हमेशा नंबर 1 होने में एक दम रखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि प्रोमोटर ने कभी माल ही नहीं बेचा। उल्टा देखिए एफएस के पास माल कम था, आज माल बढ़ चुके हैं, 13% माल था, अभी 19% हो चुके हैं। और म्यूचुअल फंड के पास 8-8.5% हो था, अभी फिर से 8% हो चुके हैं, बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, कोई बात नहीं। कंपनी के ऊपर हर कोई इंस्टीट्यूशन इसीलिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो जानते हैं इस कंपनी का कितना पोटेंशियल है। अगर मैं इस पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम किया। मैंने आपको ये बताया कि कोई कंपनी अगर एक ही रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद कुछ टाइम मतलब बहुत टाइम बिता चुके हैं, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ बिता चुके हैं, अभी इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट जब हुआ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद कोई अगर ग्रीन कैंडल मुझे दिखे तो मैं जरूर एंट्री लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे और मेरा टारगेट 1:3 रहेगा। मतलब यहाँ पे नीचे 1% का लॉस और 3% का मैं टारगेट लेके चलूंगा। तो जब ब्रेकआउट होगा, जब जहां पे मैं एंट्री लूंगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो एस्ट्रल के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पिसालो डिजिटल लिमिटेड। देखिए पिसालो डिजिटल लिमिटेड के ऊपर बात करूं तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट है जनरेट किया और शायद इसीलिए लगता है मुझे कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ा, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले। तो इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी का बेस्ट तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिले। और एक फाइनेंस कंपनी होने के नाते कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आप देखेंगे, कंपनी के जो एनपीए है वो भी देखिए कितना हद तक कम हो चुके हैं, मतलब एनपीए को कंपनी अलग लेवल में मेंटेन किया है। तो एकदम ना के बराबर कंपनी एनपीए को लेके आए, जिसके चलते मुझे लग रहा है कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखेंगे लास्ट ईयर में सेल्स का ग्रोथ 28% ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ 89% हुआ। तो शानदार तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर परसेंटेज का रिटर्न भी मिला, जिसके चलते हुए
कंपनी का मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है बोनस देने का। तो कंपनी 20 मार्च एक के बदले एक सर आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान से स्टडी करिएगा, उसके बाद काम करिए। तो मेरे काम था सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है वेरीफाई करके काम करना। ठीक है, मैं कोई सेवी रिसर्च पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक दूं, तो प्लीज काम करने से पहले सारी चीजों को एक बार वेरीफाई करके देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।